चलिए देखिए, हमने क्या बताया था, कुलराउस का नियम बता दिया था। आप समझिएगा कुलराउस के नियम पे न्यूमेरिकल कैसे होता है। क्या समझेंगे? कुलराउस के नियम पर न्यूमेरिकल कैसे होता है। सपोज दैट एक न्यूमेरिकल ये दे दिया, हमने लिख दिया अनंत अनंतता पर Al ट्रिपल प्लस मतलब एल्यूमिनियम है तथा SO4 डबल माइनस की तुल्यांकी चालकता क्रमशः 189 तथा 160 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। तो तुल्यांकी है तो अनंत अनंतता पर Al2 SO4 की मोलर चालकता और तुल्यांकी की चालकता की गणना कीजिए। देखिए क्वेश्चन किसी भी तरीका हो, अगर कुलराउस के नियम पर आधारित है तो देखिए करना क्या। सबसे पहले इस समीकरण को तोड़िएगा। पहले ये यही पूछा ना, तो क्या करिएगा, Al2 SO4 का क्या करिएगा, होल थ्राइस। अब इसे देखिएगा, जब तोड़ेंगे मतलब विलयन में तो क्या टूटेगा, Al2 2Al ट्रिपल प्लस में टूटेगा प्लस SO4 डबल माइनस, इसके आगे 3 है तो 3 लगा दीजिए। अब देखिए पहले मोलर चालकता की निकालिए, उसके बाद तुल्यांकी चालकता। मोलर चालकता में क्या होता है देखिएगा, लैम्डा इन्फानाइट यम होता था Al2 SO4 का होल थ्राइस। अब देखिएगा गिब्स, ऐसे इसको भी लिख दीजिए Al2 Al का ट्रिपल प्लस, और ये इसके आगे 2 है मोलर चालकता में, ये 2 यहाँ लिखा जाता है, प्लस लैम्डा इन्फानाइट यम SO4 का डबल माइनस। अब क्या करिएगा, 3 यहाँ लेट दीजिए, हो गया। अब करना क्या है, इसको ज्ञात करना है। देखिए सिंपल तरीका, लैम्डा इन्फानाइट यम बराबर Al2 SO4 का होल थ्राइस। और देखिए इसकी वैल्यू कितना दिया, 2 एल्यूमिनियम का, देखिएगा एल्यूमिनियम SO4, पहले एल्यूमिनियम दिया 189 इंटू क्या करिएगा 189 लिख दीजिएगा, प्लस अब क्या करिए 160 किसका दिया, SO4 का, तो 160 लिख दीजिएगा SO4 का, 160 हो गया। ये 3 का मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिएगा बस क्या करिए, गुणा करना है। 9 दूना के 18 का 8 हासिल लगा, 1 8 दूनी 16 1 17 हासिल लगा, 17 के साथ हासिल लगा 1 2 1 कम 2 1 3, इतना आ गया। और देखिएगा इसे भी कर दीजिएगा 0 16 16 32 6 48 480 हुआ। अब 480 और 378 जोड़ दीजिएगा, कितना आएगा 8 8 7 15 के 5 हासिल लगा 1 4 3 7 1 8 4 3 7 1 8, ये हुआ। अब देखिएगा ये आ गया 800 कितना है 58, 800 कितना है 58, देखिएगा 8 7 15 5 8 4 3 7 1 8 858, ये किस में आएगा, यही मात्रक रहेगा, मात्रक लिख लीजिएगा। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये रहा। कुलराउस के नियम पे देखिए कोई भी न्यूमेरिकल पूछा अगर, ये तो हमने मोलर चालकता निकाला। अब समझिएगा तुल्यांकी चालकता कैसे निकलता है, क्या तुल्यांकी चालकता निकलता कैसे है समझिएगा, उसके बाद ये करेंगे। चलिएगा इसके बाद निकालेंगे तुल्यांकी चालकता। मोलर चालकता समझ में आया, क्या करिएगा, बस रिएक्शन को क्या करिएगा, तोड़िएगा, मोलर चालकता के फॉर्म में लिखिएगा, जो इसका समीकरण रस समीकरण की तरह लिखिएगा। उसके बाद इसकी वैल्यू को रख कर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो आंसर आएगा वो क्या होता है, मोलर चालकता। अब देखिएगा तुल्यांकी चालकता जब निकलेगा कैसे निकलता है समझिएगा। तुल्यांकी चालकता बस इसी रिएक्शन को क्या करिएगा, देखिएगा तुल्यांकी चालकता कैसे लिखी, इसको तुल्यांकी चालकता में लिखिएगा लैम्डा इन्फानाइट EQ था, इक्विवेलेंट मतलब तुल्यांकी चालकता। अब क्या करिएगा, Al2 SO4 का होल थ्राइस गिव्स, तुल्यांकी चालकता लिख रहे हैं तो इसका घात क्या हो जाता है, अनुपात हो जाता है। लैम्डा इन्फानाइट m क्या है, Al ट्रिपल प्लस। अब देखिए तो जो ट्रिपल प्लस है इसी को क्या करिएगा, अनुपात में हो जाता है, EQ सॉरी ये इक्विवेलेंट लिख रहे थे ना, तुल्यांकी चालकता वो है। और प्लस फिर लैम्डा इन्फानाइट EQ क्या हो जाएगा, SO4 डबल माइनस। अब देखिए 2 है तो क्या करिएगा 1/2 के अनुपात में हो जाता है। अब क्या करिएगा, सिंपल तरीका, इसका वैल्यू रख दीजिएगा 1/3, और इसका कितना दिया है Al का 189, और इसका कितना दिया है 160, 1/2 इंटू 160। अब देखिए काट दीजिएगा, कितना आ जाएगा, जब काटेंगे तो कितना आएगा देखिएगा, 2 8 16 मतलब 80 आएगा। अब इससे भी काट दीजिएगा, 3 6 18 और 3 त्रिका 9, ये बचा। अब देखिएगा 63 और प्लस 80 जोड़ दीजिएगा, 63 और प्लस 80 और इससे जोड़ेंगे तो कितना आएगा 143, और आंसर इसी में आएगा। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर
तुल्यांक चालकता है ना, तो इसका मात्रक ये बस मोल नहीं रहेगा, EQ रहेगा, इक्विवेलेंट हो गया। ये रहा, ये मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता क्लोराउस के नियम पे कैसे निकाला जाता है ये है। अब देखिएगा आपको सीखना क्या है ना, मोलर जो आप क्लोराउस का नियम पढ़े थे वो प्रबल विद्युत अपघट के लिए था। किसके लिए था? प्रबल विद्युत अपघट। अगर मान लीजिए सपोज दैट आपको कह दें दुर्बल विद्युत अपघट के ज्ञात करना होगा, तो कैसे ज्ञात करेंगे? समझ में आया कहने का मतलब क्या था? ये जितने भी ज्ञात कर रहे हैं वो प्रबल विद्युत अपघट है। क्या है? एक प्रबल विद्युत अपघट। अगर दुर्बल विद्युत अपघट को ज्ञात करने के लिए तो क्या करेंगे? तो उसके लिए अलग ही नियम आता है। तो देखिएगा, चलिएगा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी क्लोराउस का नियम खत्म नहीं हुआ है। चलिए देखिएगा, क्लोराउस के नियम को प्रभावित करने वाले कारक। हेडिंग डालिएगा, क्लोराउस के नियम को प्रभावित करने वाले कारक, ये हेडिंग था कारक। अब देखिएगा इसमें पढ़ना क्या है, पहले हमने प्रबल विद्युत अपघट बताया ना, प्रबल विद्युत अपघट के लिए ये क्लोराउस ने नियम बताया था, लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट का भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, तो क्या करते हैं, तो हेडिंग डाल, इसमें पहला हेडिंग डालिएगा प्रबल विद्युत अपघट। प्रबल विद्युत अपघट की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट दुर्बल विद्युत अपघट की मोलर चालकता की गणना दुर्बल विद्युत अपघट की मोलर चालकता की गणना। देखिएगा मतलब प्रबल विद्युत अपघट है, क्या करिएगा, दुर्बल विद्युत अपघट ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? प्रबल विद्युत अपघट है तो दुर्बल विद्युत अपघट कैसे ज्ञात करेंगे? देखिएगा एक क्वेश्चन के माध्यम से बताएंगे कैसे ज्ञात करना है। सपोज दैट देखिएगा ये लैम्डा इन्फिनिटियम है, CH3COON है। क्या है? एक यौगिक है, मतलब कि ज्ञात करना है दुर्बल विद्युत अपघट का। तो लेना पड़ेगा, कुछ तत्व लेंगे, हमेशा 3 तत्वों को लीजिएगा। कितने तत्वों को लेंगे? 3 यौगिक को लीजिएगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे? लैम्डा इन्फिनिट, इसका मान लीजिए सपोज दैट वैल्यू कितना दिया है? 180। कितना दिया? 180 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इतना दिया है। और सपोज दैट ये दूसरा यौगिक हमने लिया HCl। क्या लिया? HCl। अब देखिएगा इसका वैल्यू दिया है, सपोज दैट कितना दिया है? 200। कितना दिया है? 200, वही मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये दिया है। अब तीसरा यौगिक दिया है NaCl। क्या दिया है? NaCl। अब देखिएगा NaCl का वैल्यू कितना दिया है? सपोज दैट मान लीजिएगा 120। कितना दिया? 120 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब देखिएगा इन तीनों की सहायता से कैसे ज्ञात करेंगे? आपको क्या करना है? प्रबल विद्युत अपघट, ये देखिए HCl एक प्रबल विद्युत अपघट है, इसकी सहायता लेंगे। अब तो किसका ज्ञात करना है? दुर्बल विद्युत अपघट। मतलब कहने का मतलब दुर्बल विद्युत अपघट CH3COOH का ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है? CH3COOH का ज्ञात करना है। देखिएगा अब इसी को समझिए, बहुत आसानी से समझ में आएगा। पहले देखिएगा ये जो लिखा जाता है पहले उसको क्लोराउस के फॉर्म में लिखिए। कैसे क्लोराउस के फॉर्म में? देखिएगा कैसे लिखते हैं। देखिएगा लैम्डा इन्फिनिटियम क्या है? CH3COOH। जब इसे विलयन में तोड़ेंगे तो लैम्डा इन्फिनिटियम किस में टूटेगा? CH3COO माइनस में टूटता है और प्लस लैम्डा इन्फिनिटियम H प्लस में टूटेगा। जब इसे पानी में डालते हैं ना तो माइनस वाला अलग हो जाता है, प्लस वाला अलग हो जाता है। तो माइनस वाला ये यौगिक रहा, H प्लस आयन ये रहा। अब देखिएगा दूसरे यौगिक को तोड़िए, लैम्डा इन्फिनिटियम
HCl को तोड़िएगा, इसको भी तोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा लेमडा इन्फानाइट एम क्या बचेगा H प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा। किस में टूटेगा? Cl माइनस में टूटा। ये रहा, HCl को भी तोड़ दिए। अब तीसरा को देखिएगा, तीसरा भी तोड़ दीजिएगा। लेमडा इन्फानाइट एम NaCl है, क्या है NaCl है। जब इसे तोड़ेंगे Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, लेमडा इन्फानाइट Cl माइनस में टूटेगा। ये रहा, आपने पहले कंडीशन में प्रबल विद्युत अपघट की सहायता से इसका ज्ञात करना है CH3COOH। देखिए कैसे ज्ञात होता है। आपने क्या लिया, ये 3 प्रकार के, मान लीजिए सपोज दैट क्वेश्चन दिया है। क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन इस तरीके से, क्वेश्चन को क्या करिए पहले क्लोराइड के फॉर्म में तोड़िए, मतलब लिखिए। लिखने के बाद क्या करिएगा ना, जो वैल्यू मिल रहा उसे काटिएगा, जो वैल्यू मिलता है उसे काट दीजिएगा। देखिएगा इसमें क्या कटेगा क्या नहीं कटेगा। चलिए देखिएगा कैसे ज्ञात करें। देखिएगा Cl से Cl कैंसिल हो जाएगा, Cl से Cl कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या? और सोडियम बचा Na, और ये देखिएगा हमने गलत लिखा है, ये क्वेश्चन में Na था तभी कहें, ये क्वेश्चन में Na था, सॉरी। और ये जब H प्लस आया नहीं टूटेगा, Na प्लस में टूटता है। जब ये तोड़ेंगे ना तो Na से Na कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी। अब देखिए जो बचा है उसे लिख लीजिएगा, जो बचा है उसे लिख लीजिएगा। अब क्या करिएगा, समीकरण इसे 1 बना दीजिएगा, इसे समीकरण 2 बना लीजिएगा और इसे समीकरण 3 बना लीजिए। तो हमेशा कंडीशन है कि समीकरण 1 2 को जोड़कर 3 को माइनस करिएगा। क्या करिएगा, समीकरण 1 2 को जोड़कर तीसरे को माइनस कर देंगे, वो क्या निकल, दुर्बल विद्युत अपघट निकल आएगा। देखिएगा पहले लिख लीजिएगा लेमडा इन्फानाइट एम क्या है CH3COONA प्लस क्या है, सबको एरो किधर वाला इधर लिखिएगा, लेमडा इन्फानाइट एम HCl हो गया। और उसके बाद क्या करिएगा, फिर है ये लेमडा इन्फानाइट एम है NaCl है। अब क्या करिएगा, इधर जो बचा इधर लिखिएगा, क्या बचा है CH3, क्या बचा है लेमडा इन्फानाइट एम CH3COO माइनस CH3COO माइनस, और क्या हो जाएगा लेमडा इन्फानाइट एम H प्लस में हो जाएगा। ये रहा। अब थोड़ा देखिएगा ऊपर से मिटा दें क्योंकि ये दिखेगा नहीं। क्या ज्ञात करना था, मोलर चालकता। समझिएगा, ये हमने रिएक्शन लिख दिया। देखिएगा ऊपर भी लिख देते हैं ये रिएक्शन बचा क्या है। देखिएगा लेमडा इन्फानाइट एम CH3COONA बचा है, और क्या बचा है ये एरो वाला प्लस लेमडा इन्फानाइट एम क्या है HCl है, और क्या बचा है ये आखिरी वाला NaCl, लेमडा इन्फानाइट ये NaCl बचा है। और इधर क्या एरो किधर वाला इधर लिखिएगा तो क्या हो जाएगा लेमडा इन्फानाइट CH3COO एम यहाँ लिखे रहिएगा। क्या लिखिएगा लेमडा इन्फानाइट एम CH3COO माइनस में है, और क्या बचा है लेमडा इन्फानाइट एम H प्लस बचा है। कितना बचा है H प्लस। ये देखिएगा ये बचा है और ये बचा, और बाकी सब तो कट ही गए, ये लिख दिया। अब देखिएगा इन दोनों को जोड़ेंगे, जब मान लीजिए इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा लेमडा इन्फानाइट एम बराबर क्या होगा CH3COO और H प्लस जुड़ जाएगा तो ये बनेगा। क्योंकि हमें इसी का ज्ञात करना था, ये बन गया। अब क्या करिएगा, अब हमने बताया समीकरण 1 2 को जोड़ दीजिएगा, तीसरे वाले को माइनस। मान लीजिए ये समीकरण 1 है, इसे बना लीजिए, इसे 2 बना लीजिए और इसे 3 बना लीजिएगा। इसे क्या बना 3, तो क्या करिएगा 1 2 को जोड़ दीजिएगा और 3 वाले को माइनस कर दीजिए। देखिए इसका वैल्यू कितना दिया है 180, और HCl का कितना दिया है 200, और इसका माइनस कितना दिया है 120। तो क्या करिएगा माइनस करिएगा 120, क्योंकि 1 2 को जोड़कर 3 को क्या करिएगा माइनस करिएगा।
अब जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 200 380 हो जाएगा। 380 माइनस 120 घटाएंगे, 380 माइनस में क्या घटाएंगे 120, 380 माइनस 120 घटाएंगे तो कितना होगा 0, 8 में से 2 गया कितना 6 और 3 में से 2 गया कितना बचेगा। पहले ये देखिएगा वैल्यू कितना दिया है, एक सेकेंड। इसका वैल्यू दिया 180, हमने 180 रखा है, समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 का वैल्यू कितना दिया 200, ठीक है, और समीकरण 3 का वैल्यू इतना दिया। जब 200 और 180 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 380, कितना हो जाएगा 380। अब 380 में से 120 माइनस करेंगे, 120 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 200, 8 में से 2 गया 6, 3 में से 1 गया 2, कितना आंसर आएगा 260। यही आंसर आएगा। मात्रक यही लिखिएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये रहा आंसर, ये रहा आंसर 200, 160 और 180। एक बार फिर से देखिएगा हमने किया क्या था। प्रबल विद्युत अपघट की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट ज्ञात करने का तरीका। देखिएगा ये क्वेश्चन रहा प्रबल विद्युत अपघट के, ये रहा क्वेश्चन। अब दुर्बल विद्युत अपघट मतलब कि ये दुर्बल विद्युत अपघट है, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल विद्युत अपघट अम्ल है। तो क्या करिएगा, हमने इसका वैल्यू दिया था, पहले क्वेश्चन को ऐसे लिखा। अब इसी फॉर्म में क्या किया हमने, तोड़ दिया। क्या किया हमने, तोड़ दिया। HCl को भी तोड़ दिया H+Cl माइनस में, और NaCl को भी तोड़ दिया। और हमने आखिरी में जो मिल रहा था उसे काट दिए, जो नहीं मिल रहा था वो छोड़ दिए। समीकरण 1 2 को जोड़ के 3 को क्या करिएगा, माइनस कर दीजिएगा। यही है। तो हमने जो बचा पहले इस साइड लिखे, इधर वाला इधर लिखेंगे, इधर जो बचा इधर लिखे, ठीक है। और इसी रिएक्शन को हमने ये देखिए ऊपर लिख दिया। ऊपर लिखने के बाद सभी इसका वैल्यू दिया था 180, 180 लिख दिया। और इसका वैल्यू दिया था 200, 200 लिख दिया। और इसका वैल्यू कितना दिया 120, इतना 120 लिख दिया। तो 1 2 को जोड़ दीजिएगा, कितना हो गया 200 प्लस 180 कितना होगा 380। और 380 में से माइनस 120 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 260 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 260 हो जाएगा। ये रहा इसका आंसर। अब आप कैसी भी फॉर्म में ज्ञात कर सकते हैं। अब चलिए अगला टॉपिक चलते हैं, क्लोराउस के नियम के अनुप्रयोग बताते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे ही होगा, ढेर सारा देखिएगा बुक में दिया होगा, कर लीजिएगा। नहीं तो देखिए आखिरी में सारे मतलब पूरे चैप्टर को फिनिश करते समय ना आखिरी में एक वीडियो का पूरा न्यूमेरिकल रहेगा, उसी में करा देंगे। ये हमने बता दिया कि ऐसे होगा। हेडिंग डालिएगा क्लोराउस के नियम के अनुप्रयोग। क्या है, क्लोराउस के नियम के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग, क्लोराउस के नियम के अनुप्रयोग। ये रहा, हेडिंग डालिएगा। अब देखिए इनका अनुप्रयोग क्या है, क्या क्या सीमाएं होती हैं। तो देखिएगा पहला आपको इसमें पढ़ना होगा वियोजन की मात्रा। क्या पढ़ना पड़ेगा इसमें, पहला आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, वियोजन की मात्रा। वियोजन की मात्रा, देखिएगा वियोजन की मात्रा को अल्फा से लिखते हैं, इतना पता करिएगा। वियोजन की मात्रा को अल्फा से लिखते हैं, अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, लिखते हैं। अब देखिएगा इसका डिफिनीशन तो होता नहीं, लेकिन लिख लीजिएगा। कैसे लिखेंगे, दी गई, पहले फार्मूला से देखिएगा डिफिनीशन बनाएंगे। दी गई सांद्रता पर, दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता, मोलर चालकता बटे अनंत तनुता पर, बटे अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, मोलर चालकता, मोलर चालकता। या तो एक तरीके से और भी लिख सकते हैं इसे, देखिए कैसे लिख सकते हैं, ऑप्शन में आपके लिए लिख रहे हैं, लिखिएगा वियोजन की मात्रा। देखिए कैसे लिख सकते हैं, एक तरीके से और लिख सकते हैं वियोजित अणुओं की संख्या। देखिए कैसे लिख सकते हैं, वियोजित अणुओं की संख्या बटे
बटे क्या लिख सकते हैं, वियोजित अणु, कुल अणुओं की संख्या, कुल अणुओं की संख्या, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब देखिए करना क्या है, अगर डिफिनीशन बनाना होगा, ये अल्फा बराबर है, क्या है अल्फा, ये देखिए अल्फा। अब देखिएगा इनके अनुप्रयोग क्या क्या है, पहला देखिएगा आपको पढ़ना है वियोजन की मात्रा। वियोजन की मात्रा का पूछा जाए तो सिंपल तरीका, दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता और अनंत तंत्रता पर मोलर चालकता बटे मतलब अनुपात को ही क्या कहा जाता है, वियोजन की मात्रा। अगर देखिएगा सांद्रता पर लिख रहे हैं, देखिएगा मोलर चालकता है अल्फा बराबर, अगर शॉर्टकट में फार्मूला बनाता है, मोलर चालकता है, सांद्रता को सी से लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करें, लैम्डा इन्फिनिट यह मोलर चालकता है अनंत तंत्रता पर, ये रहा, ये फार्मूला बन गया। किसका फार्मूला, देखिए कभी कभी वियोजन की मात्रा का फार्मूला पूछा जाता है, ये रहा वियोजन की मात्रा का फार्मूला। अगला चलिएगा, अब देखिए अगला पढ़ना है वियोजन स्थिरांक। क्या पढ़ना है, वियोजन स्थिरांक या आयनन स्थिरांक, मतलब ये अनुप्रयोग दूसरा पढ़ेंगे, कितना दूसरा पढ़ेंगे, वियोजन स्थिरांक। देखिएगा दूसरा पढ़ेंगे वियोजन स्थिरांक, वियोजन स्थिरांक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वियोजन स्थिरांक या आयनन स्थिरांक कहते हैं, या आयनन स्थिरांक, आयनन स्थिरांक। देखिए करना क्या है इसमें, इसे के से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, के से प्रदर्शित। अब देखिए इसका फार्मूला बनाना रहता है। मान लीजिए कोई हमने अभिक्रिया लिया ए बी, ए प्लस में टूट रहा है और बी माइनस में टूट रहा है। देखिए जब रिएक्शन चालू नहीं हुआ है, जब रिएक्शन चालू नहीं हुआ तो ये देखिएगा, अगर ये मान लीजिए 1 मोल है, मान लीजिए 1 मोल है तो ये वियोजित नहीं है, 0 0, मतलब जो वियोजित हो रहा है मतलब कुछ समय बाद ये रिएक्शन क्या होगा, घुलना स्टार्ट करेगा। तो क्या घुलना है, टी समय पश्चात 1 माइनस अल्फा घुलना है, क्या घुलना है, अल्फा। ये टूटेगा किस में, अल्फा में, अल्फा में टूटेगा। समझ में आया, वो हमने बताया था इसको। देखिए कोई मोल है, 1 मोल है और जब रिएक्शन चालू नहीं तो 0 0 है। अब घुलना स्टार्ट करेगा, जो घुल रहा है तो अल्फा घुल रहा है, क्या घुल रहा है, अल्फा घुल रहा है, अल्फा 1 माइनस अल्फा घुला। अब देखिएगा अगर मान लीजिए सांद्रता बात करें, अगर सांद्रता का मल्टीप्लाई होगा, देखिए आपने पढ़ा था, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, वियोजन की मात्रा में। अब देखिए सांद्रता से क्या करिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या है, सांद्रता से गुणा कर दीजिए हर रिएक्शन में, सांद्रता से गुणा करेंगे तो यहाँ देखिए इसे क्वेश्चन में सांद्रता यहाँ पे भी रहेगा, सांद्रता मतलब सांद्रता को सी से लिखते हैं, सी से अल्फा। अब देखिए वियोजन इस तरह के आयनन, उत्पाद बटे हमेशा अभिकारक होता है। उत्पाद लिखिएगा सी अल्फा प्लस सी अल्फा स्क्वायर, सॉरी सी अल्फा इंटू सी अल्फा। अब इसको लिख लीजिएगा सी इंटू 1 माइनस अल्फा, ये रहा, ये कैंसिल हो गया। अब वियोजन की मात्रा को कैसे लिखते थे, कैसे लिख लीजिएगा, बचेगा क्या, के बराबर क्या बचेगा, सी अल्फा स्क्वायर बटे क्या बचेगा, 1 माइनस अल्फा, ये बचा। फार्मूला तैयार करें। अब देखिएगा अब क्या होता है, अगर अल्फा की मात्रा बहुत कम है, 1 से 1 माना जाता है, यानी कहने का मतलब सिंपल तरीका, जो 1 माइनस अल्फा इसकी मात्रा कितना है, 1, तो क्या देख सकते हैं, तो के बराबर रख सकते हैं सी अल्फा स्क्वायर 1 रख सकते हैं, तो सिंपल तरीका आएगा सी बराबर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर। ये फार्मूला रहा इसका। एक तरीके से और लिख सकते हैं, अगर अल्फा स्क्वायर बराबर निकालने हैं तब तो क्या हो जाएगा, के अपन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, के अपन सी। अगर अल्फा बराबर निकालेंगे तो अंडर रूट में क्या चला जाएगा, अंडर रूट के अपन सी चला जाएगा, सॉरी सी है ना, ये रहा, ये फार्मूला रहा वियोजन की मात्रा के। ये कुलराउस का नियम यहीं पे फिनिश होता है। इस पर न्यूमेरिकल लगता है लेकिन उतना भी इम्पोर्टेंट है नहीं, तब पर भी एक करा देंगे। देखिएगा समझिएगा, फिर से क्या करिएगा, वियोजन स्थिरांक आया आयनन स्थिरांक। हमने क्या लिया, एक इक्वेशन लिया, मान लीजिए कोई अभिक्रिया लिया, कोई तत्व लिया, तोड़ रहे थे a प्लस बी। जब रिएक्शन चालू नहीं हुआ था तो क्या टी समय पश्चात 1 माइनस अल्फा घुला था, मतलब कि एक अभिकारक है, 0 0 खुला नहीं है। अब देखिए अल्फा घुलेगा, जो घुल रहा है उसकी मात्रा अल्फा है, किस में से घुलेगा, एक ही में से, टूट रहा है अल्फा में। सांद्रता से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा,
ये रहा उसका सूत्र, ये उत्पाद बटे अवकर्ष, ये हमने काट दिया, बच्चा ये। उसके बाद इसकी मात्रा बहुत कम है इसलिए हमने ये कर दिया, और बाकी आप पूछ सकते हैं। हो गया। चलिएगा नया टॉपिक देखिए, आपको पढ़ना है फैराडे का नियम। क्या पढ़ना है? फैराडे का नियम। लेकिन ये फैराडे ने किस नियम पर दिया था, पहले उस नियम को आज ही जानेंगे, तो फैराडे के नियम को बाद में जानेंगे। पहले देखिएगा किस नियम पे दिया था उन्होंने, वो जानेंगे, उसके बाद फैराडे का नियम जानेंगे। चलिए देखिएगा। चलिए देखिएगा, देखिए किस पे दिया था, विद्युत अपघटन पे दिया था, विद्युत अपघटन। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस, LYSIS इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रोलिसिस। देखिएगा सिंपल तरीका, अगर विद्युत अपघटन पूछा जाए, विद्युत अपघटन, इसमें क्या, जब किसी विद्युत अपघट को क्या करिएगा, जब किसी विद्युत अपघट को तोड़ने के लिए, विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। क्या होती है? विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, उसी को क्या कहा जाता है? विद्युत अपघटन। मान लीजिएगा ये देखिएगा एक विलयन है, समझिएगा NaCl है। सपोज दैट NaCl का एक विलयन है। देखिएगा जब भी Na प्लस और Cl माइनस में तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? धारा की। इसमें धारा लगाने के लिए 2 इलेक्ट्रोड लगाएंगे। इलेक्ट्रोड अभी आगे चल के बताएंगे। देखिएगा अब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विद्युत अपघटन। चलिएगा डिफिनेशन लिख लीजिए। विद्युत अपघट को वियोजित करने के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन कहते हैं। पूछा जाए विद्युत अपघटन किसे कहते हैं? जब किसी विद्युत अपघट को विद्युत धारा से वियोजित करने के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलिसिस। अब देखिएगा इसकी प्रक्रिया में होता क्या है, प्रक्रिया समझिएगा। मान लीजिए हमने एक पात्र लिया, विधि क्या होती है? हमने एक पात्र लिया, अब समझिएगा, हमने एक पात्र लिया, इसमें क्या करिएगा? 2 इलेक्ट्रोड लगा दीजिएगा। क्या लगाएंगे? 2 इलेक्ट्रोड लगाएंगे। इलेक्ट्रोड मतलब रॉड होता है, एक रॉड होता है। ये देखिएगा 2 हमने रॉड लगा दिए ताकि इसमें क्या करें? विद्युत धारा प्रवाहित कर सकें। ताकि क्या करें? इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें। तो रॉड को एक वायर के माध्यम से जोड़ेंगे। देखिएगा हमने जोड़ दिया, और ये वाला प्लस होता है और ये वाला माइनस होता है। और ये किसकी रॉड है? प्लेटिनम की। किसकी रॉड है? प्लेटिनम की। अब किसका विलयन भरा है? NaCl को आयनों में तोड़ना है। अब देखिए करना क्या है, अब इस पे क्या, ये प्लस वाला हमेशा एनोड होता है। प्लस वाला क्या होता है? एनोड। और माइनस वाला कौन सा होता है? कैथोड। अब देखिएगा एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। रिडक्शन मतलब अपचयन और ऑक्सीकरण। अब समझिएगा इस विधि में करना, अगर आपको पूछे विधि सहित लिखिए तो क्या करेंगे? तो क्या करिएगा, एक कांच के पात्र में NaCl का विलयन लेते हैं, इसमें 2 प्लेटिनम की रॉड को मतलब कि रॉड को आंशिक रूप से डुबोते हैं। क्या करिएगा? प्लेटिनम की रॉड को आंशिक रूप से डुबोते हैं। तो जो प्लस वाला होता है वो एनोड होता है, जो जिस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। जो कैथोड वाला होता है,
जो कैथोड होता है वो माइनस होता है, उस पर कौन सी क्रिया होगी, अपचयन की क्रिया होती है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन, यही विधि है। फिर से समझिएगा इस लिखना कैसे। एक कांच के पात्र में NaCl का विलयन भरा होता है, एक कांच के पात्र में NaCl का एक विलयन भरा होता है, इसमें प्लेटिनम के 2 रॉड लगाए होते हैं। अब देखिएगा जो प्लस वाला होता है एनोड होता है, जो माइनस वाला होता है वो कैथोड होता है। प्लस वाले पे ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है। रिडक्शन मतलब अपचयन की क्रिया। और जैसे ही विद्युत धारा प्रवाह करेंगे इसमें निम्न अभिक्रियाएं होंगी। क्या होगी, निम्न अभिक्रियाएं होंगी। देखिएगा कौन कौन सी अभिक्रिया होगी। जैसे NaCl है ना, जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो Na प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में टूट जाएगा। अब देखिएगा Na प्लस ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है तो क्या है, Na क्या हो जाएगा, Na इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, Na प्लस और इलेक्ट्रॉन 10 है। अब देखिएगा क्लोरीन पे अपचयन की क्रिया हो रही है तो जैसे Cl जैसे ही इलेक्ट्रॉन ये माइनस चार्ज पाया जाता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा ये मुक्त मूलक बना लेगा, आंशिक, क्या बना, आंशिक मुक्त मूलक कहते हैं, मुक्त मूलक, इसी को क्या कहा जाता है, मुक्त मूलक। अब देखिएगा जैसे ढेर सारा ये मुक्त मूलक जुड़ेंगे, एक Cl प्लस एक 2 आंशिक चार्ज वाला, अब जुटेंगे तो क्या बना लेंगे, क्लोरीन बना लेंगे। यही होती है अभिक्रिया, किसमें होती है, विद्युत अपघटन में। ये रहा, ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अब समझिएगा ये विद्युत अपघटन पूछा जाए बस यही प्रक्रिया होती है। अब देखिएगा इसका यूज क्या है और ये किस पे डिपेंड करता है, मतलब इसका उपयोग कहाँ करेंगे और इस पर कहाँ, मतलब इसका यूज कहाँ करेंगे और इसके किस पे डिपेंड करता है, इस विलयन वाला वही बताना है। चलिए देखिएगा विद्युत अपघटन की क्रिया में, हेडिंग डालिएगा विद्युत अपघटन की क्रिया में बनने वाले उत्पाद निम्न कारकों पर निर्भर करता है। ये हेडिंग रहा। देखिए मतलब किन किन कारणों पर निर्भर करता है उत्पाद जो बनता है। पहला चीज़ विद्युत अपघट की प्रकृति होना चाहिए। कैसी प्रकृति है, विद्युत अपघट की प्रकृति। दूसरा चीज़ क्या करेंगे आप, दूसरा मतलब किस पे डिपेंड करेगा, विद्युत अपघट की सांद्रता, विद्युत अपघट की सांद्रता पर डिपेंड करेगा। तीसरा किस पर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर, इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर। और चौथा चीज़ विद्युत अपघट में प्रवाहित आवेश की घनत्व पर, प्रवाहित आवेश की घनत्व की दिशा में, यही होता है। चौथा भी लिख लीजिएगा, चौथा लिख लीजिए विद्युत अपघट क्या लिखेंगे, विद्युत अपघट के दौरान लिखिएगा, के दौरान प्रवाहित आवेश घनत्व की दिशा। ये चार चीज़ पे डिपेंड करता है। किस पे, विद्युत अपघट की प्रतिक्रिया, विद्युत अपघट की सांद्रता और इलेक्ट्रोड की प्रकृति। और ये रहा। अब देखिएगा उपयोग कहाँ होता है, ये यहीं बगल में लिख देते हैं उपयोग। इसका उपयोग कहाँ करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला भारी जल, देखिए भारी D2O, भारी जल के निर्माण में, किसके, भारी जल के निर्माण में पहला उपयोग तो ये कर सकते हैं। और दूसरा क्या कर सकते हैं, संक्षारण से बचाव करने में। संक्षारण मतलब कि लोहे पे जो जंग लगता है उससे बचा सकते हैं इस प्रक्रिया से। संक्षारण धातु का संक्षारण से बचाव, ऐसे लिखिएगा, धातु से संक्षारण से बचाव।
अब देखिएगा, तीसरा चीज़ हाइड्रोजन गैस का निर्माण करने में। हाइड्रोजन जल के विद्युत अपघटन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस के निर्माण में, हाइड्रोजन गैस के निर्माण में। अब देखिए कुछ कम क्रियाशील तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि वो क्या हो गए, कम क्रियाशील Ag हो गए, और क्या हो गया, Cu हो गए और Pb हो गए, लीड। अब इनको मतलब कि प्रकृति में शोधन, मतलब जिस रूप में पाया जाए इनको शोधन करने में, शोधन करने में ये कम क्रियाशील होते हैं। ये रहा आपका, ये विद्युत अपघटन खत्म हुआ। अब बताएंगे, क्या बताएंगे, फैराडे का नियम। फैराडे ने इसी नियम पर दिया था, किस नियम पे दिया था, विद्युत अपघटन पे दिया था, इसलिए फैराडे का नियम बताएंगे कल।